नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। क्राइम की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये 9 वर्ष विकास की प्रक्रिया के साथ हमें और तीव्र गति से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। गाजियाबाद से जो आई है, शमशान घाट की छत गिरने के मामले में हादसे में अब तक 18 लोगों की जान चली गई है। जिला अस्पताल की सीएमओ ने इसकी पुष्टि की है। थाना मुरादनगर क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें आप देखिए, लगातार राहत कार्य वहां पर चल रहा है, पुलिस जुटी हुई है, एनडीआरएफ के लोग भी वहां पर मौजूद हैं और बारिश हो रही है, उसकी वजह से भी रेस्क्यू करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आ रही हैं। लेकिन ये बेहद ही दर्दनाक हादसा, 18 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। मुरादनगर में हुआ है। यहाँ शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे हुए थे कुछ लोग और लगभग जो संख्या है वो 36 बताई जा रही है, वो लोग वहां पर पहुंचे थे। और इसी दौरान बारिश आज सुबह से ही, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हो रही है और बारिश होने की वजह से वो छत गिर गई, जो शमशान था उसका लेंटर गिर जाता है और 18 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। बहुत सारे लोग इसमें दबे हुए थे, 30 की लगभग संख्या थी, उससे ज्यादा ही थी। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ, एक के बाद एक सबको निकालना शुरू किया। कुछ लोग घायल थे जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन कुछ लोग उसमें दबने की वजह से जिनकी जान चली गई और कुछ लोग गंभीर घायल भी थे जिन्होंने बाद में दम तोड़ दिया। और सीएमओ ने न्यूज 18 से पुष्टि की है कि इस दर्दनाक हादसे में अभी तक 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताऊ का लड़का दबा हुआ है, मेरे चाचा थे सगे चाचा, वो मर गए, वो हॉस्पिटल ले गए, कुछ नहीं है उसमें, वो ही निकले। और हमारे पिताजी के कंधे पे चोट आई, वो बच गए और कुछ नहीं था। और सब जो हमारे बाबा हैं एक्सपायर हुए, उस वक्त जब गिरा लेंटर, हाँ मैं वहीं था। सर, आपकी तरफ से कोई टीम का भी गठन किया गया है अभी? नहीं, वो तो जांच तो खैर होगी ही इसमें। जी। और जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा जी, क्योंकि अभी बताया जा रहा था कि अभी नवनिर्मित था, इसका निर्माण चल रहा था, ऐसे में गिरना, तो जो लोग हैं इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। बताया सख्त कार्रवाई तो बिल्कुल होगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य इस समय हमारा ये है कि जो हमारे लोग दबे हुए हैं उनको निकालना। SPRA इराज रजा मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि हादसे की आखिरकार सबब क्या रहा, क्या वजह रही। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, हादसा हुआ, अंतिम संस्कार में लोग बाग आए थे, अभी तक की जांच में क्या निकल कर आया कि क्या सबब रहा इस हादसे का? ये बरसात तो हो रही थी सुबह से, आज कल रात से ही, तो ये लोग शांति पाठ वगैरह कर रहे थे। उसके कल इनके घर में कोई डेथ हुई थी जी, तो उसी में ये लोग आए थे। लगभग 25 के आसपास जो संख्या बताई जा रही है, वो लोग इसमें नीचे थे। तो एकदम से भर भरा कर ये पूरा लगभग 25 मीटर का लगभग एरिया है, ये पूरा लेंटर इसमें गिर गया, उसमें वो लोग दब गए थे। फिर उसमें जो काफ़ी लोग शुरू में निकले वो ठीक स्थिति में थे, उनको फ़ौरन अस्पताल ले जाएगा। अब तक जो टोटल लगभग यहाँ से 25 के आसपास लोग निकाले जा चुके हैं। 5 लोगों की मौत की बात बताई जा रही है। इसमें लगभग 10 के आसपास गंभीर रूप से घायल हैं, तो उनके बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, वो एमएमजी अस्पताल से ही होगी जी। लेकिन 10 के आसपास गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी अन्य भी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है जी। वहीं इस पूरे मामले का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है, तो ऐसे में कोई जांच कमेटी भी बनाई गई है जो पता चल सके कि इस हादसे का असली वजह क्या रही? कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल ही इसमें जो भी होगा वो उच्च अधिकारी स्तर से होगा, और जो भी पुलिस की कार्रवाई है वो हम अपनी कार्रवाई से पूरी करेंगे। बिल्कुल, ये थे SPRA रजा, जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि जो लोग बाग थे यहाँ 25 की संख्या में थे, जिनको यहाँ से निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कि 10 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हालांकि जो अनऑफिशियली कहा जा रहा है, अब तक 5 लोगों की उनमें से मौत भी हो चुकी है। अब जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ये कमेटी इस बात को डिसाइड करेगी कि आखिरकार इस हादसे की असली वजह क्या थी, और जो लोग भी इसके दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी जिला प्रशासन द्वारा कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब कोई इतना बड़ा हादसा हो जाता है उसके बाद शासन और प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है और जांच की बात करके इतिश्री कर लेता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है, जो कि यहाँ देखने को भी मिला, जिसमें कि आज 5 लोगों की मौत हो गई। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और IG रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है।
जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाज़ियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो शोक संतप्त परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवार वालों को राज्य सरकार करेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस दर्दनाक हादसे का संज्ञान लिया और पीड़ितों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि मौके पर जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए और वो एक्टिवनेस दिख भी रही है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 18 लोगों की जरूर जान चली गई, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको बचाने की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। कुछ घायल हैं जिनको अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, कुछ गंभीर घायल हैं और कुछ को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। लेकिन ये सवाल खड़े करता है ये हादसा, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं और जानकारी यही मिल रही है कि ये नवनिर्मित था, यानी कि कुछ दिनों पहले ही इस शमशान घाट को बनाया गया था। तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या उसके बनाने में लापरवाही बरती गई और कैसे एक ही बारिश में। अब सोचिए कि अभी अगर कुछ दिनों पहले बना है तो ये पहली बारिश ही है और एक ही बारिश में कैसे वो इतनी गिर जाता है और 18 लोग अपनी जान गंवा देते हैं शमशान घाट की छत गिरने की वजह से। तो ये बड़ी खबर जो लगातार न्यूज़ 18 आज आपको सुबह से दिखा रहा है, उसी में ये अपडेट है कि अब बढ़ते बढ़ते मृतकों की संख्या 18 हो गई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सुबह से ही हमने आपको पहुंचाई हैं और अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एनडीआरएफ वहां पर जुटी हुई है। एक्शन लगातार लिया जा रहा है और बारिश की वजह से भी कुछ दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वहां पर पुलिस भी डटी हुई है, एनडीआरएफ भी डटी हुई है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसके लिए दोषी होगा उसको पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस पूरे हादसे पर डीएम का क्या कहना था हम आपको एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। सर, आपकी तरफ से कोई टीम का भी गठन किया गया है अभी? नहीं, वो तो जांच तो खैर होगी ही इसमें और जो भी दोषी होगा किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, क्योंकि अभी बताया जा रहा था कि अभी नवनिर्मित था, इसका निर्माण चल रहा था, ऐसे में गिरना, तो जो लोग हैं इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। बताया सख्त कार्रवाई तो बिल्कुल होगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य इस समय हमारा ये है कि जो हमारे लोग दबे हुए हैं उनको निकालना, घायल उनको उपचार उपलब्ध कराना। जी, तो आपने सुना डीएम को कह रहे प्राथमिकता यह है कि जो लोग दबे हुए हैं पहले उनको निकाल लिया जाए और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और इस मामले में कौन दोषी है। क्या जिन्होंने लेंटर बनाया उसमें लापरवाही बरती गई, सही जो चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की जाती हैं उसमें सही इस्तेमाल नहीं की गई चीज़ें, उसी वजह से ये लापरवाही हुई और ये हादसा हो गया, जो इतना बड़ा हादसा कि 18 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गाजियाबाद के मुरादनगर में ये हादसा हुआ है। बड़ा सीएम योगी भी एक्टिव हुए और उन्होंने तुरंत कहा है अधिकारियों के मौके पर पहुंचे और किसी भी तरह की कोई जो मदद है वो हर संभव मदद दी जाए पीड़ितों के परिजनों को, पीड़ितों को, और जिसमें अब बढ़कर संख्या हो गई है 18 और अब मुआवजे का भी ऐलान किया गया सीएम की तरफ से 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मृतकों के परिजनों को दिया गया है। लेकिन इस जाहिर तौर पर ये बड़ा हादसा गाजियाबाद में जो आज हुआ है कई तरह के सवाल खड़े करता है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। और हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये बताइए। बिल्कुल, मैं बता दूं कि साल का शुरुआत होते ही सबसे बड़ा जो है दुखद हादसा सामने आया है, जिसमें अभी तक जो अपडेट हम लोगों को मिल पा रही है उसके हिसाब से 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि गाजियाबाद के और जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो सब वहां पे पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, काफी देर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी भी लोगों की जो दबे होने की आशंका है वो ये बताई जा रही है कि अभी भी इसमें कुछ लोग और दबे हैं। ऐसी खबरें आ रही थी कि 40 लोग इसमें दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी मौके पे पहुंचे हुए हैं,
जो मामले की जांच भी कर रहे हैं, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हालांकि प्रीति, कोई निश्चित एक संख्या पता चली है कि कितने लोग वहां पर मौजूद है? हालांकि जो अभी तक मिल रही है जानकारी उसके मुताबिक 30 से ज्यादा लोग थे, क्या उससे भी ज्यादा लोग वहां पर हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी जो संख्या आ रही है सामने वो ये कहा जा रहा है कि लगभग 40 लोग, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है कि 40 ही, लगभग 40 लोगों की बात कही जा रही है कि लगभग 40 लोग जो लेंटर जो गिरा है उसके नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही थी, जिसमें से 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आज बारिश हुई, बेमौसम बारिश हुई, बारिश की वजह से जो लेंटर था वो पहले से भी कमजोर था और वो लेंटर गिर गया। यहाँ पे जो शमशान था वहाँ पे एक शख्स की करने के लिए गए थे, क्रिमेशन करने के लिए गए थे। और जी प्रीति, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप मौके की तस्वीरें दिखाई है, अभी भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक मेरे पीछे शमशान घाट का वही जगह है जहां पर लेंटर सुबह भरभरा कर गिरा था। हालांकि यहां रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी यहां मौके पर पहुंचे थे, पुलिस की टीम यहां पहुंची थी, साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची थी। इतना ही नहीं, एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी यहां पर लगाया गया था और तकरीबन 3 से 4 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो 35 से 40 लोग बताए जा रहे थे जो लेंटर के नीचे दबे हुए थे, उन तमाम लोगों को निकाल लिया गया, जिनमें से कि 18 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई है, जबकि 10 लोगों की हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बताना चाहूंगा, खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की सहनता से वॉचिंग कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना यह है कि एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें आईजी मेरठ और आईजी कमिश्नर मेरठ दोनों को ही सम्मिलित किया गया है और ये दोनों ही इस बात की जांच पड़ताल करेंगे कि आखिरकार इस बड़े हादसे की वजह क्या रही, जिसकी वजह से 18 लोगों की भयानक मौत भी हुई है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, टीम तो बेशक बनाई जाती है, लेकिन इस दौरान जो 18 लोगों की मौत हुई है, इस कारण से जहां ये शमशान घाट में लोग बाग अंतिम संस्कार के लिए आए थे, उनका खुद का अब अंतिम संस्कार होगा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पर वो आए थे अंतिम संस्कार में, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ही अंतिम संस्कार इसी शमशान घाट में होने वाला है। यहाँ जो ये बनाया गया था लेंटर, ये लेंटर अब से कुछ दिन पहले ही नवनिर्मित लेंटर था, लेकिन पहली ही बारिश ये नहीं झेल पाया और यही कारण भी रहा कि ये लेंटर 18 लोगों की मौत का सबब बना। जी बिल्कुल अमित, मैं देख पा रही हूँ कि वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। वहां पर जरा मैं चाहती हूँ कि थोड़ा निरीक्षण आप खुद से करिए, लोगों से बात करिए और ये समझिए कि आखिर इस पूरे हादसे में लापरवाही किसकी है, जिम्मेदार कौन है? देखिए, तमाम लोग यहाँ हैं मेरे साथ में, स्थानीय लोग मेरे साथ हैं, इनसे जानूंगा और बात करूंगा। ये नया बना था अभी जो शमशान घाट का लेंटर बना था, आज ये भरभरा कर गिरा, इसमें 18 लोगों की मौत हो गई। लगता नहीं लापरवाही है? किसकी लापरवाही आपको इसमें नजर आती है? मेरे हिसाब से इसमें चेयरमैन को जी, इसमें क्रिमिनल वाला वो चलना चाहिए जी, और आपके तुम्हारे एसडीएम पे चलना चाहिए जी, और जो इसमें ठेकेदार है, क्योंकि सभी की मिली भगत होती है, किसी एक के बस का किसी एक की नहीं है। और यही कारण मिला के 18 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। और ये जरूर होना चाहिए, इस पर कार्रवाई हम पूरी तरह से करेंगे, हमारा संगठन है, और लड़ेंगे इसके लिए, मुआवजा इनको दिलाएंगे तरीके से, और इनकी क्रिमिनल में केस भी चलेगा सर। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग हैं, इनका साफ तौर पे कहना है, रोष इनकी आंखों में आप देख सकते हैं, इनका साफ तौर पे कहना यह है कि इसमें तमाम शासनिक प्रशासनिक अधिकारी मिले होते हैं। यही कारण भी रहा कि इसी वजह से घटिया सामग्री इसमें यूज की गई। देख सकते हैं आप, क्योंकि नवनिर्मित में बताया जा रहा है उसके सरिये के जो हालात हैं वो लग नहीं रहे कहीं से भी नए हैं, क्योंकि जंग खाया हुआ सरिया इसमें लगाया गया है। ये तो तमाम चीजें हैं, हालांकि जांच की बात है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके अंदर बेहद ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा इसी बात को लेकर है कि शासन और प्रशासन की मिलीभगत के कारण ये घटिया सामग्री से बनाया गया था, जिसके कारण 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आखिरकार उनका असल जिम्मेदार है कौन? जो भी इसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो शासनिक चाहे प्रशासनिक। ये देखिए, ये जो लोग जिन्होंने यहाँ से लोगों को निकाला था, इनके पैर बता रहे हैं किस तरीके से उन्होंने अपने आप यहाँ उन लोगों को बचाया। चोट भी इनको लग गई है। आपका नाम जानना चाहूंगा? मेरा नाम योगेंद्र सिंह। योगेंद्र, क्या माहौल था उस दौरान? बड़ा ही भयानक असर रहा। बहुत लोग बचे हुए थे, उस साइड में थे, वो रुका बचा रहे थे। हम लोग आए तो एक भैया यहाँ पर थे, वो आधे दबे हुए थे, आधे अंदर थे, तो पिलर के बराबर में थे, लेकिन वो ठीक थे, उनकी कमर में चोट आई, उसको हमने निकाले, वो चले गए। उसके बाद 3 आदमी और मैंने जिंदे अपने हाथ से निकाले लेंटर के नीचे से,
और मरने वालों की संख्या 50 से ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए ये योगेंद्र हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया मानवता को लेकर, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मानवता को शर्मसार करते हैं और चंद पैसे को खातिर इस तरह की घटिया सामग्री यूज करते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। यही देखने को यहाँ भी मिला कि 18 बेकसूर लोगों की भयानक मौत हुई, वजह रही शासन और प्रशासन की मिलीभगत से किए गए निर्माण कार्य। जरूरत है इस वक्त सख्त कदम उठाने की, साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की, ताकि ये आगे जाके एक नजीर बने और लोग इस तरह के कुकृत्य करने से बचें और लोगों की बिल्कुल अमित, मैं देख पा रही हूँ कि अभी जिनसे आपने बात की है वो चश्मदीद हैं, उन्होंने देखा है अपनी आंखों से। तो मैं चाहती हूँ एक बार फिर से पूरा मामला समझिए कि किस तरह से ये हादसा हुआ, अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया होगा एकदम से। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जानना चाहूंगा क्या मामला हुआ आपके सामने, सब कुछ हुआ, कई लोगों की आपने जान बचाई, आप सुपर हीरो हैं, आप न्यूज चैनल पे आप खड़े हैं, क्या पूरा मामला रहा, शुरुआत बताएं मेरे को। यहाँ पे जी एक डेड बॉडी आई थी, तो जैसे ही उसको मतलब जलाया तो पंडित जी ने सब लोगों को यहाँ इकट्ठा किया, तो मौन धारण करवाने के लिए फूल वूल वगैरह बताते हैं कि कब चुके जाएंगे। जैसे वो कार्यक्रम हुआ तुरंत ही एकदम ये लेंटर गिर गया, कुछ लोग अफरा तफरी में आधे निकल गए और बाकी लोग इसके नीचे दब गए। और जैसे ही हम लोग आए तो करीबन 10-20 लोग हम आए, हम यहाँ के लगे, जो लोग उधर थे वो भाग गए, लोगों को पता चला, हम आए। उसके आधे पौने घंटे बाद जेसीबी आई, एसओ साहब आ गए, एसओ साहब ने जो है जो निकलते रहे गाड़ी में डालते रहे और बस सभी ने जो है मेहनत करी, जिसका हाथ जो लगा सबने तोड़ा फोड़ा। तो जैसे ही थोड़ा सा लेंटर उठा, 2 लोग स्कूटी के बराबर में जिंदा थे, तो जैसे उन्होंने हाथ दिया मैं लेंटर के नीचे बढ़ गया, ऐसे ही बिना कुछ देखे उनको जैसे ही मैंने बाहर खींचा तुरंत लेंटर नीचे गिर गया। मेरे हल्के से पैर में चोट आई, लेकिन वो बच गए, वो दोनों भी, भगवान की शुक्र है, और साथ में मैं भी बचा। उसके बाद एक भैया और थे जो पिलर के नीचे थे, वो भी जिंदा निकले। उसके बाद फिर कोई जिंदा निकला, सब मृत्यु। ये देवेंद्र जो लोगों के लिए मिसाल, योगेंद्र जो कि लोगों के लिए मिसाल हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जिनके लिए कि लोग बागों की आंखों में गुस्सा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं, उनका साफ तौर पे कहना यही है कि अगर ये मिलावटखोरी ना की जाती, अगर ये शासनिक प्रशासनिक अधिकारी मिलकर इस तरह की चीजें ना करते, जो घटिया सामग्री है इस चीज में ना लगाई जाती, तो शायद आज जो 18 जाने गई हैं वो नहीं जा पाती। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरह की घटना होती है, शासन और प्रशासनिक तौर पर कोई कमेटी का गठन कर दिया जाता है और विधिक कार्रवाई के नाम पर कागजी कार्रवाई कर दी जाती है और मामले की इतिश्री कर दी जाती है। ये जो उनकी कुंभकर्णी नींद है वो तब टूटती है जब कोई बड़ा हादसा होता है, जैसा कि आज देखने को मिला, 18 लोगों की जान गई। उसके बाद शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी जागते हैं अपनी कुंभकर्णी नींद से। उसके बाद एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है और ये कमेटी भी सिर्फ यही करेगी कि जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाएगी, वो भी कागजी में होगी, फौरी तौर पर होगी। लेकिन इसका असल खामियाजा 18 लोगों ने, 18 परिवार वालों ने भुगता है, जिसका कि दर्द शायद ही कभी जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि लोगों में वहां पर गुस्सा भी है, क्योंकि जो इस्तेमाल किया गया था उस शमशान को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जो अभी तक बात सामने आ रही है। लेकिन अमित सवाल यह भी है कि अभी जब नवनिर्मित था तो पहले से क्या कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था कि वहां पर अगर उस शमशान घाट में लोग जाएं अंतिम संस्कार के लिए तो लिमिटेड लोग ही जाएं, ऐसा कुछ कहा गया था क्या पहले से? देखिए कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोगों को समझाया भी जाता है कि कम से कम लोग जो हैं वो गैदर हों। यही कारण भी रहा कि महज 30 से 35 लोग यहाँ। अपने सहयोगी से दोबारा जुड़ेंगे, टेक्निकल इशू की वजह से उनसे हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन लगातार वो जानकारी दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 मौजूद है। चश्मदीदों की भी हमने बाइट सुनवाई, आपको उनसे बात की है न्यूज 18 ने। उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये हादसा हुआ और एकदम से वहां पर अफरा तफरी मच गई। सारे लोग एकदम से इस छत के नीचे दब गए, मलबे में दबे हुए थे। जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर पहुंचते हैं जैसे ही आवाज होती है और कुछ को निकालने की वहां से कोशिश की जाती है। अमित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अमित आप तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं चाहती हूँ कि आप वहां निरीक्षण कीजिए, पूरा समझिए कि कैसे ये हादसा वहां पर हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे क्या आखिरकार यहाँ वजह है। ये वो गेट है जिस गेट से लोग बाग आते हैं जब अंतिम क्रिया करनी होती है किसी व्यक्ति की, जब वो मर जाता है तो उसके बाद अंतिम क्रिया की जाती है। यहाँ से वो तमाम लोग आए, यहाँ आने के बाद जो यहाँ पर ये घाट बनाया हुआ है, इस जुड़ने की कोशिश लगातार हम करते रहेंगे क्योंकि बारिश भी हुई है और इसकी वजह से टेक्निकल इशू आ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 मौजूद है और आपको हर एक तस्वीर सुबह से ही दिखा रहा है कि किस तरह से यह हादसा हुआ और एक के बाद यहाँ पर मृतकों की संख्या बढ़ती गई और अब 18 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। जी अमित, ओवर टू यू, दिखाइए तस्वीरें।
जी बिल्कुल, यहाँ पे जहाँ मैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर मुखाग्नि देने के लिए उनकी जो लाश थी उसको रखा गया। उसके बाद जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा कि जो लोग परिवार के हैं, जो साथ के हैं, वो सभी एक जगह इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि सुबह से बारिश पड़ रही थी। ऐसे में क्योंकि पूरा इलाका खुला हुआ है तो यही लेंटर एक महज सहारा था। ये लेंटर जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लेंटर वो सहारा था। इस पत्थर को मैं दिखाना चाहूँगा आपको अपनी बात काटते हुए। ये वो पत्थर है जो कभी किसी का मकान बनाते हैं, ये वो पत्थर हैं जो कभी किसी का मकान बनाते हैं, लेकिन आज इसी पत्थर ने 18 परिवारों की जिंदगी ली। 18 परिवार, 18 मौत हुई हैं। कौन आखिरकार इसका जवाब दे ही देगा। आप देख सकते हैं यहीं पर इस लेंटर के नीचे वो तमाम लोग खड़े हुए थे और एकाएक भड़बड़ा कर लेंटर गिरता है और इसके नीचे तकरीबन 35 से 40 लोग बाग दब जाते हैं, जिसकी तुरंत इत्तला शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी को दी जाती है। मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, जो स्थानीय निवासी है वो खुद सर्च ऑपरेशन करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी यहाँ पर पहुँचती हैं, लेकिन जब तक उनको निकाला जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस दौरान अस्पताल में इलाज के दौरान 18 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 10 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे का जो मंजर है। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब किसी भी तरह का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं नजर आ रहा, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मृत हो। लेकिन ये जो ईंटें पड़ी हुई हैं, जो सरिया पड़ा हुआ है, ये शो करता है इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये कभी किसी का मकान बनाते थे, लेकिन आज मकान बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो दर्दनाक हादसा हुआ गाजियाबाद के मुरादनगर में, 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।